तो नमस्कार, मेरा नाम आकाश कटोच है। तो अब मैं अपनी कविता शुरू करता हूँ। कविता का नाम है मैं राम हूँ। वैसे तो वो ईश्वर हैं, वो किसी से क्या शिकायत करेंगे, लेकिन मैंने हिसाब से रखा कि अगर वो इंसान होते तो वो हम सब से क्या शिकायत करते। तो कविता कुछ इस तरह से शुरू हुई है कि सदियों से कोई बेतुकी आस लगाए बैठा था, जिसने हमें बनाया हमसे आंख लगाए बैठा था बेखबर इस बात से कि सब अनजान उस नाम से। बस एक छोटी सी बात कहनी है मेरे प्रभु श्री राम ने। अब उनकी गाथा गा रहा तो उनके मुख से गाता हूँ, क्या व्यथा हुई उनकी मृत्यु लोक में ये मैं तुमको बतलाता हूँ। पर मैं तो एक मानव हूँ, क्या पता कुछ भूल जाऊं, हो सकता है कुछ ऐसा हो जो मैं तुमको ना बताऊं। तो चलो ऐसा करते हैं कि उनकी कथा गा रहे तो पहले उन्हें ही सुनाता हूं और आगे के सभी बोल बोलने में प्रभु राम को बुलाता हूं। तो आइए मेरे प्रभु राम, ये लोग आपका, ये कथा आपकी, ये लोग आपके, ये दिन आपका, ये रात आपकी, लबों से निकली मेरे हर बात आपकी। लो आ गए मेरे प्रभु राम, अब आगे के सभी बोल वो सुनाएंगे। क्या क्या हुआ उनका इस मृत्यु लोक में ये आकर अब वो बतलाएंगे। मैं बस अब ये बोलकर मौन हो जाता हूं, मेरे प्रभु श्री राम आए हैं, मैं उनके चरण दबाता हूं। अब प्रभु आते हैं और वो अपना इंट्रो कह सकते हैं इस तरह से देते हैं। अब आगे के सभी बोल राम बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं रघुवीर में अयोध्यापति में राजा राम में सियापति, मैं ही रघुकुल का वंश हूं, मैं ब्रह्मा जी का अंश हूं, मैं विष्णु का अवतार हूं, मैं एक ओंकार और मैं ही निराकार हूं, मैं ही द्वापर का कृष्ण हूं, मैं ही त्रेता का राम हूं, मैं मत्स्य हूं, मैं वामन हूं और मैं ही परशुराम हूं। सुना है कि पृथ्वी पे कहीं मेरी कथा गाई जा रही, भरे मेरे बगैर मेरी कथा कैसे बढ़ती जा रही, जरा सुनूं तो क्या इन नाम जपों में कहीं मेरा भी वास है। तुम राम राम तो कह रहे, क्या राम सा एहसास है। ये मैं किन बातों में उलझ गया, यहाँ कथा सुनाने आया था और बातों में ही उलझ गया। खैर जो करने में आया था वो गाथा में सुनाता हूँ, फिर वक्त बहुत है हो रहा और मैं यहाँ से जाता हूँ। सुना है अवधपुरी में एक उत्सव होने वाला है, कि सुना है अवधपुरी में एक उत्सव होने वाला है, कि राम तो सबके हो गए, अब ये विश्व राम का होने वाला है। अच्छा मेरी कथा सुननी है तो संग मेरे चलना होगा, और कष्ट बहुत होगा तुम्हें ये दिल में लेकर रखना होगा। तो चलो संग मेरे उस युग में जिसे तुम त्रेता कहते हो, और मान लो खुद को वो व्यक्ति जो अवधपुरी में रहता हो। चलो भूल गया वो 14 साल का वनवास, मेरी मातृभूमि और कर्म भूमि से दूर रहने की हर आस। पर चाहकर भी कैसे भूलूं जो इल्जाम तुमने लगाया था, मेरी अमृत से भी पवित्र सिया को कलंकित कह के बुलाया था। अरे सामने तेरे सिया ने मेरी उन महलों को त्याग दिया, और तुम कहते हो राम मेरे हैं, मैंने राम को पा लिया। अरे फूट फूट कर उस दिन नियति ने आंसू बहाए थे, और तुम कहां थे उस दिन, तब तो वक्त था ना, क्या तुम रास्ते पर आए थे। चल भूल गया त्रेता द्वापर में की तेरी सब गलतियां, अब बात करूंगा कलयुग की जो चल रही है सुर्खियां। त्रेता द्वापर में त्याग शरीर में वैकुंठ पधारा था, पर उससे पहले पाप मिटाकर मैंने पृथ्वी को सुधारा था। मैं कलयुग में भी आऊंगा, धरकल की रूप समाऊंगा, बढ़ते पाप से अत्याचार से मैं भक्तों को बचाऊंगा। अरे इससे पहले भी तो मैंने कईयों को तारा है, वो शबरी के बेर, वो महासती अहिल्या और वो भाली सुग्रीव युद्ध खेल। अरे पृथ्वी बचाने हेतु मैंने दुष्टों का संहार किया, और मेरे लिए क्या अपना पराया, तुम सब में तो मेरा ही अंश है ना। पर हाँ जिसका मन दूषित हुआ मैंने उसको मार दिया। अरे मारना भी क्या, मेरे हाथों वो सीधा वैकुंठ पधार गए, इस मृत्यु चक्र से छूटकर वो सीधा मोक्ष पा गए। महायोद्धा महाशक्तिशाली, तीनों लोग भी जिससे डरते थे। अब आपसे पूछता हूं किसके बारे में बात करी होगी, आपको पता चल चुका होगा कि महायोद्धा महाशक्तिशाली, तीनों लोग भी जिससे डरता था, मेरे शिव का परम भक्त जो वेदों का ज्ञान भी रखता था। अरे देवताओं और ग्रहों को जिसने पैरों नीचे दबोचा था, और अमर हूं मैं मुझको क्या होगा ऐसा जिसने सोचा था, उस महायोद्धा के सामने मैंने वानर भालू को खड़ा किया, और झूठ में जितनी शक्ति हो मैंने सत्य को उससे बड़ा किया। फिर महायोद्धा
और एक अहंकारी का इस वनवासी से युद्ध हुआ, फिर महायोद्धा और उस अहंकारी का इस वनवासी से युद्ध हुआ। हर जीव ने उस दिन खुशी मनाई जिस दिन रावण का वध हुआ। रावण 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 रावण, अरे एक रावण को जानू मैं जिसको त्रेता में मारा था, पर लाखों रावण सामने मेरे भलाई ने किसने पाला था। हर साल के एक दिन तुम वो पुतला जलाते हो, फिर भीतर जल रही अग्नि को तुम क्यों नहीं बुझाते हो। अरे छोड़ो, जाने दो, तुम भीतर रावण राख कर भला मुझे क्या पहचानोगे, और तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग दिया मैंने और तुम मुझे ही काल्पनिक मानोगे। चलो कह दिया तो मान लिया कि राम तुम्हारी कल्पना होगा, मतलब राम ने तुम्हें नहीं, तुमने राम को बनाया होगा। तो चलो ठीक है, बताओ फिर कि क्या है राम, बताओ बताओ। अरे अब तुम मुझे बताओगे कि क्या है राम, जिसके मन में रावण ढलता हो। और कल्पना कब से इतनी शुद्ध हुई भला जिसमें राम पलता हो। अरे मैं सूरज हूं, मैं चांद हूं, तारों समेत ब्रह्मांड हूं, मैं वायु हूं, आकाश भी मैं, तेरे मन में चल रही हर आस भी मैं रुद्र रूप एक नाम हूं और मैं ही प्रभु श्री राम हूं। तो चलो अब मैं चलता हूं, मुझे अवधपुरी को जाना है, मेरे भक्तों ने बुलाया है, मुझे उनसे मिलने जाना है। वहां मन चली कोई राह तके मेरे इंतजार में बैठा होगा, कोई मां कौशल्या, कोई शबरी, कोई कीवट सा रूठा होगा, मुझे उन सब से मिलकर उन सबको मनाना है। तो चलो अब मैं चलता हूं, मुझे अवधपुरी को जाना है। जय श्री राम।